भगवान के मन में आई तो होगी, इनको तो है वो हमारो ना हमारो होना चाहिए। पर भगवान ने सुन ली, पत्रिका पढ़ी, रथ सजायो। बलराम जी ने पूछा लाला कहाँ जा रहे हो? ये नहीं कही कि मैं वहां जा रहा हूँ, कहीं बाई चांस मने करवे लगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बड़ो भैया माननी पड़ेगी। महाराज ठीक है, बस यही गोलमोल कर दी बात। बलराम जी जाने सब। श्री बलराम जी महाराज देखते रह गए, भगवान श्याम सुंदर रथ को लेकर के आगे बढ़े और महाराज आज कुंडिनपुर में पहुंच गए। भगवान रथ को दूर खड़ा कर दिया, आज ही विवाह होना है। कितनी भीड़ लग रही है, फौज लग रही है सेवा में। भगवान का रूप लावण्य तो आप जानते ही हैं, कितने सुंदर हैं भगवान। अंग अंग पर वारिये कोट कोट सतकाम, कामदेव विश्व में सबसे सुंदर है, पर करोड़ों कामदेवों को उनके एक अंग पर, अंग की सुंदरता पर न्यौछावर करके फेंक दिया जाए तो उनकी बराबरी नहीं हो सकती, इतनी सुंदर भगवान रूप लावण्य के साथ में आए हैं। और रूप लावण्य के साथ में भगवान जैसे जा रहे हैं, जितने भी द्वारपाल खड़े थे, जितने भी फौज में फौजी लोग खड़े थे, जितने भी रक्षक खड़े थे, वो जहां जैसा खड़ा था ऐसा ही खड़ा रह गया भगवान के रूप लावण्य को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अरे महाराज विदर्मी भी भगवान के रूप लावण्य को देख करके मोहित हो जाते हैं, तो ये तो साधारण से लोग हैं। एक बार इमाम बुखारी की बेटी ताज दिल्ली से आगरा जा रही थी, बीच में मथुरा वृंदावन पड़ाव पड़ गया। रात में वहीं विश्राम करेंगे। बड़ी महिमा सुनी मथुरा वृंदावन की। नारायण रात को रुक गए तो शाम का नजारा देखा वृंदावन का। ऐ महाराज शंख घड़ियाल बज रहे हैं, भगवान की आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, ध्वनि अच्छी अच्छी आ रही है वृंदावन में। ताज ने पूछा ये क्या शोरगुल है? मुस्लिम की बेटी थी ताज, उसने पूछा क्या शोरगुल है? एक मुस्लिम ने कहा था कृष्ण नामी ग्वालिया बहकाकर हिंदू समाज को आपको पुजवा लिया। एक कृष्ण नाम के ग्वालिया ने खुद को पुजवा लिया, उसकी आरती पूजा हो रही है। ताज ने कहा गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक, गुणों की सब जगह पूजा होती है, बिना गुण के कोई पूजता नहीं है, उसमें कोई न कोई गुण होगा, मैं उसका दर्शन करूंगी। ताज ने कहा। मुसलमान ने कहा नहीं, क्या गरज मुस्लिम को है, हिंदू ही बुत को पूजता। बुत माने मूर्ति। अरे भाई हम तो मुस्लिम हैं, हम क्या पूजेंगे? ध्यान देना शब्दों पर। ये हिंदू इतना बिगड़ गया है कि मजार पर चादर चढ़ाने की कोई कह दे तो 50 नहीं लाखों हिंदू ऐसे हो जाएंगे कि मजार पर चादर चढ़ाने लग जाएंगे। किसी मुस्लिम से कह दो ना मंदिर में चला जा, कट जाएगा, सर कटा देगा, पर जाएगा नहीं। भैया हम अपने को भूल गए, हम अपने प्रभु को कमजोर समझने लग गए। उनके अल्लाह के सामने, उनकी मजारों के सामने हम उन्हें मजबूत समझने लग गए। अरे ध्यान दो, अपने हिंदुत्व को मत भूलो। फतेह सिंह और जोरावर नाम आपने इतिहास में सुना होगा। फतेह सिंह और जोरावर से कहा तुम चोटी कटा दो। उन्होंने कहा चोटी नहीं कटाएंगे, तो हम तुम्हें दीवार में चिनवा देंगे। बोले चिनवा दो। फतेह सिंह और जोरावर को दीवार में चिनवा दिया गया, पर उन्होंने चोटी नहीं कटाई। आज देख लो कितने हिंदुओं के चोटी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चोटी रखते हैं, तिलक धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं। भैया ये भगवान के चिन्ह हैं। बानो बढ़ो दयाल को तिलक छाप और माल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। तिलक लगाकर, कंठी पहनकर, चोटी धारण करके, जनेऊ पहनकर कहीं भी मृत्यु हो गई ना तो यमराज के दूत लेने नहीं आएंगे। ध्यान रखना, भगवान के दूत आएंगे इसी अवस्था में यदि मृत्यु हो गई तो मृत्यु का क्या पता है। लोग कहते हैं सवेरे लगा लेंगे सांस, और शर्म लगे बाहर जा रहे हो मिटा लियो तिलक। कहीं बाहर गए और मृत्यु है गई तो कहा करोगे बिना तिलक के भगवान के सामने जाओ। और ज्यादातर क्या कहते हैं, कोई बड़ो बड़ो घर में मर जाए तो फिर वाको मुंह खोले, फिर गंगा जल डाले, तुलसी दल डाले, मरे मराए के पहले तैयार रहो ना, तुलसी कंठ में रखो, मृत्यु हो जाए हो जाए। भैया इस तरह से भाव से भगवान भूखे हैं। प्रसंग पर आइए। ताज कह रही है
मैं दर्शन जरूर करूंगी। बेचारी रुक गई कहने से, पर मन नहीं माना। अर्धरात्रि तक नींद नहीं आई। देखा सब लोग सो गए। धीरे से उठी, बांके बिहारी के मंदिर में पहुंची। बांके बिहारी स्वयं पुजारी बन करके गेट खोला, और गेट खोल करके बांके बिहारी ने आज दर्शन दिया ताज को। ताज वहीं बैठ गई, और वहीं बैठकर भगवान कृष्ण से बात कर रही है, और भगवान से कह रही है, सुनो दिल जानी, कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तब दस्तलों बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। दस्त माने हाथ, तुम्हारे हाथों से बिकूंगी। मुस्लिम बेटी है, कह रही है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तब दस्तलों बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। और ये जो मैंने आपका जितना सुंदर स्वरूप देख रही हूं, तज कलमा कुरान सारे गुणन गहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुवानी है रहूंगी मैं, हो तो मुगलानी हिंदुवानी है रहूंगी मैं मुगलानी हूँ, और मैं आज से हिंदुवानी होकर के रहूंगी। और ताज ने बड़े सुंदर सुंदर कवित्व लिखे हैं महाराज, बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं मुस्लिमों में भी। महाराज भगवान आए रुक्मिणी के पास। पहले ऐसी प्रथा थी कि बेटी का जिस दिन विवाह होता था, बेटी उस दिन व्रत करती थी। बेटी का विवाह जिस दिन होता था, पहले बेटी व्रत करती थी उस दिन। अब नहीं है ये प्रथा। अब तो 10-20 बार खा ले बेचारी। वो आम है, फ्रेंड कहाँ के वो आम है, हाँ का गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड क्या हुआ, देसी आदमी, वो आए उनके साथ, अरे हमारे साथ एक चम्मच का, हमारे सारे नियम धर्म ताक पर रख दिए आज के जमाने में। इसीलिए 35 टुकड़े होते हैं। माता पिता की बात मानो, धर्म पर चलो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। किसी की मजाल क्या, जब हमारी स्वयं की राय नहीं होगी, सामने वाला नजर भर के देख ले, आंख निकाल ले। भैया आज सारे नियम ताक पर रख गए हैं। बेटी उस दिन जिस दिन व्रत करती थी, बेटी पर जब हल्दी चढ़ती थी ना, 3 दिन पहले से बेटी सिमाने से बाहर नहीं जाती थी। आज ब्यूटी पार्लर यदि 50 किलोमीटर दूर पर अच्छा है तो बेटी जाएगी, किसी भी तरह से जाए। लोग मानने लगे इनमें क्या है, इन चीजों में, इनमें यही है जो हो रहा है। मानना पड़ेगा। नारायण बेटी आज गौरा जी का मंदिर है सामने, गौरा जी के मंदिर में जा रही है। भगवान श्याम सुंदर वहीं आ गया। भगवान ने साथ बैठ करके पूजा की है। और महाराज रुक्मिणी जी ने जैसे मैया को माला पहनाई तो क्या हुआ, खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसकी मूर्ति मुस्कुरा गई। जो श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया था, क्या मन जाहि राचे मिलहि सो बरसेज सुंदर सारो, करुणा निधान जानशील स्नेह जानत यही भाग्य गोरी आशीष सुन हरस न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। भैया
देवियों के बाएं अंग फरकने लगे तो समझ लो कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। पर एक बात ध्यान रखना, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार फड़के तो ही शकुन अपशकुन मानना, और ज्यादा फड़के तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना, कोई रोग भी हो सकता है। शकुन अपशकुन थोड़े ही फड़कते हैं, बाएं अंग फड़के तो समझ लो निश्चित कोई सूचना शुभ मिलेगी। सीता जी के बाएं अंग फड़के, आज रुक्मिणी जी के साथ में भी यही हुआ। खसी माल मूरत मुस्कानी, और जैसे मैया ने आशीर्वाद, मूर्ति खुश हो गई, हंस गई। हम किसी देवी देवता की पूजा करें ना, गौर से देखिए मूर्ति की तरफ, और मूर्ति लगे कि हंस रही है, समझ लो काम बन गया। और मूर्ति लगे कि नाराज है तो कहीं पूजा में कमी रह गई है। देवी की एक परिक्रमा बड़े भाव से रुक्मिणी जी ने की, और भगवान के साथ ही भगवान ने माया की मोहनी डाली, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। रुक्मिणी को लिया, बिठाया रथ में और लेकर के चले। अब महाराज माया हटाई भगवान ने, अब हल्ला मच गो, अरे ले गए ले गए ले गए, का ले गए, जाकी रक्षा कर रहे भाई, ले गए। उसका भाई है रुक्मी, बोला अच्छा काश हमारे कृष्ण जब तक न मार दूंगा कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे, लौट के नहीं आएंगे। इस तरह से बोला। चला, भगवान को बाणों की बौछार कर रहा है। भगवान ने रथ रोका और पकड़ करके रुक्मी को अपने पीतांबर से और रथ से बांध लिया, खींचने लगे। भाई भाई का प्रेम बड़ा विलक्षण होता है जी। हाथ जोड़ करके रुक्मी ने कहा, महाराज भैया के प्राणों की भीख दे दो। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने कुछ पहली बार मांगा है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। भोजकट नाम का नगर बसा करके रुक्मी फिर रहा, कुंडनपुर में प्रविष्ट नहीं हुआ। और माता पिता ने दोनों ने आकर के बड़े भाव से विवाह संस्कार संपन्न कराया भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का। अब हमारे परीक्षित जी शायद व्यस्त हैं आज कहीं, परीक्षित जी आए, एक बार थोड़ा सा हल्दी रखी है, हल्दी और चावल चढ़ा करके परीक्षित जी महाराज उपस्थित हो तो जो आज के यजमान पे हुआ जाए, आप भी आ जाए। परीक्षित जी हैं पर आधे से गठुड़ा जुड़ा ले विवाह संस्कार हो रहा है रुक्मिणी मैया का। बड़े भाव से आकर के कन्यादान, वहीं आ जाइए, सामने आ जाइए, हल्दी ले लीजिए और चावल ले लीजिए, ऐसा भाव बनाइए। तुलसी मैया पर चढ़ा दीजिए, इन्हीं को रुक्मिणी जी का स्वरूप समझ लीजिए। मुझे श्याम सुंदरी मुझे श्याम सुंदरी मुझे श्याम सुंदरी सभी ऐसा भाव बनाए, हम रुक्मिणी मैया के कन्यादान में बैठे, शादी में बैठे, भाव है। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु रे मेरी सतगुरु रे मेरी सताई। Oh
बुलाए हरे बाबा उनको बुलाए हरे बाबा सुंदरी मुझे सुंदरी बता दो दुल्हा सरदार की जय हो
बड़े भाव से रुक्मिणी मैया का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में हुआ। धीरे धीरे चलती रहेंगे, जो भी जिन्हें करना है वो करते रहेंगे, समय भी बहुत हो गया है भैया। इसके बाद भगवान का विवाह और भी आगे हुए हैं। एक बार सत्राजित नाम का राजा सूर्य द्वारा प्रदत्त एक सुंदर मणि को अपने कंठ में धारण करके और भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए आए सत्राजित। यादवों ने कहा महाराज आज सूर्य नारायण भगवान स्वयं आपका दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान ने कहा न सूर्य नारायण नहीं, सूर्य द्वारा प्रदत्त एक मणि है, इसके पास सत्राजित है। महाराज ये मणि तो आपके पास हो तो बहुत अच्छी लगेगी। ये बात सत्राजित ने सुन ली। सत्राजित लौट लिया, फिर नहीं गया भगवान के पास। सत्राजित लौटा, अपने घर आया। उसका छोटा भाई है प्रसेन। प्रसेन एक दिन धारण करके उस मणि को और महाराज चला गया जंगल में शिकार करने। सिंह ने देखा बड़ी सुंदर मणि है, सिंह ने पकड़ा, प्रसेन को मार दिया और मणि छीन ली। ऋक्षराज जामवान ने देखा बड़ी सुंदर मणि है, शेर को मार दिया, मणि छीन ली। और ऋक्षराज जामवान उस मणि को लेकर अपनी जामवती नाम की बेटी को दे दिया गुफा में खेलने के लिए। गुफा में दे दिया। इधर ये कलंक भगवान पर आया। सत्राजित ने विचार किया, अरे या कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दियो है और ये मणि आने ले ली। भगवान झूठा आरोप भगवान पर लगा है। भगवान इस झूठे आरोप से परेशान होकर मणि का पता लगाने गए। रास्ते में देखा प्रसेन की मृत्यु हुई पड़ी है, शेर के पैर बन गए। आगे देखा शेर भी मरा पड़ा है, रीछ के पैर बन गए। रीछ के पैरों पर भगवान चले, गुफा में प्रविष्ट हो गए। गुफा में एक बालिका उससे खेल रही है मणि से। भगवान ने बालिका से जैसे मणि लेने, भैया ज्यादा देर की बात ना है, यदि किचकिच होगी तो गड़बड़ होगी, हम पत्रा बांधने में देर हमें ना लगेगी। हाँ, पहले दिन हमें ये डर लगता था कोई क्या कहेगा, क्या आपके अंतिम दिन है, हम तो चुप भाग जाएंगे गाड़ी में बैठ के। सच्चिदानंद भगवान की नारायण। जाम्बती नाम की कन्या से भगवान ने जैसे ही मणि छीनने के लिए हाथ बढ़ायो, कन्या चीखने लगी। ऋक्षराज जामवान आ गए, भगवान पकड़ लिए। महाराज कई दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा, दोनों का परस्पर में लगातार युद्ध चलता रहा। 27 दिन हो गए। 27वें दिन ऋक्षराज जामवान ने कहा भगवान से, भगवान आप कोई मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही तो कोई दूसरा रूप धारण करके नहीं आए? भगवान ने कहा तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटी कि नहीं? ऋक्षराज जामवान ने कहा महाराज मिट गई। बोले हाँ मेरा नाम कृष्ण है। भगवान ने अपना परिचय बताया। भगवान ने सब क्यों पूछा? जब रामावतार में भगवान श्री राम जी थे, राम रावण का जब युद्ध विराम हुआ तो ऋक्षराज जामवान की जरूरत नहीं पड़ी। ऋक्षराज जामवान बोले महाराज युद्ध विराम हो गया, भुजाओं की खुजली मिटी नहीं, मेरे और तुम्हारे दो हाथ हो जाए। भगवान से कह रहा है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी शिक्षा की पूर्ति करेंगे और इससे अगला अवतार हमारा लीला पुरुषोत्तम होगा। सेवक और स्वामी का युद्ध मर्यादा के विपरीत है, इस समय हम नहीं कर सकते। ऐसा भाव लेकर के भगवान ने